Hello friends, how are you? I hope you all are doing good and doing well in your life. So friends, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि what are the different types of projects into SAP और IT कंपनीज किस तरीके से सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट वीडियो में सर्वर्स के लैंडस्केप के बारे में बात करेंगे, लैंडस्केप ऑफ द सर्वर्स ऑफ द SAP। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लैंडस्केप ऑफ द सर्वर्स ऑफ द SAP। हम इसी बारे में बात करेंगे। लैंडस्केप मींस द अलाइनमेंट ऑफ द सर्वर्स ऑफ SAP। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हैव यू एवर वंडर्ड कि जो SAP इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है, उसमें किस तरीके से सर्वर्स एलोकेट किए जाते हैं, किस तरीके से उन सर्वर्स का अलाइनमेंट किया जाता है और किस तरीके से जो लाइव डेटा है, जो बिजनेस डेटा है, जिस पे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो एकदम कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होता है वो एकदम बिल्कुल सेफ रहता है, सिक्योर रहता है और किस तरीके से सारी कॉन्फ़िगरेशंस इजीली उस लाइव एनवायरनमेंट में मूव हो जाती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को आज अंत तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली SAP लैंडस्केप। सो SAP लैंडस्केप इज ऑफ द सर्वर्स और द अलाइनमेंट ऑफ द सर्वर्स, जिससे कि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस स्मूथली और सिक्योरली रन हो सके, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। सो इन सर्वर्स को 3 पर्टिकुलर स्पेसिफिक सर्वर्स में क्रिएट किया जाता है इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। वन इज द डेवलपमेंट सर्वर, another one is the quality server and third one is the production server. So development server, quality server and the production system, इस पूरे लैंडस्केप को, इस पूरे एलोकेशन ऑफ द सर्वर्स को, अलाइनमेंट ऑफ द सर्वर्स को, लेआउट ऑफ द सर्वर्स को, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सर्वर लैंडस्केप। अब ये डेवलपमेंट सर्वर में क्या करते हैं, क्वालिटी सर्वर में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन सर्वर का मतलब क्या होता है, इसको हम अपने आगे के वीडियो में समझेंगे। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन SAP लैंडस्केप। सो फ्रेंड्स, जो मेरे सिस्टम या SAP के जो सर्वर्स होते हैं उनमें हम 3 मेजर सर्वर्स में उनको डिवाइड करते हैं। वन इज द डेवलपमेंट सर्वर। सो डेवलपमेंट सर्वर इज where the consultants are doing the configurations, where the consultants are doing the customizations, and where the consultants are doing the structure configurations related to the business. means ये कि लास्ट वीडियोस में हमने समझा था कि कंसल्टेंट्स कौन होते हैं। तो कंसल्टेंट्स हमारे टेक्निकल वो लोग जो प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, कोडिंग पे काम कर रहे हैं, एंड नॉन टेक्निकल वो कंसल्टेंट्स जो फंक्शनैलिटी, बिजनेस फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं। तो कस्टमाइजेशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन मींस जो कंसल्टेंट्स हैं वो बिजनेस फंक्शनैलिटी को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। सो ये सारा का सारा टास्क जो कंसल्टेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं ये डेवलपमेंट सिस्टम पे कर रहे हैं। डेवलपमेंट सिस्टम को हम लेमन लैंग्वेज में डिजाइन सिस्टम भी कह सकते हैं। means we are designing the business structure into the development system. Now next system is the quality system. Quality system means इसको हम testing system भी कहते हैं। Testing system means हमने development system में सारी की सारी configurations को डिजाइन किया। डिजाइन करने के बाद हमने वो सारी configurations को quality system में मूव किया। मूव कैसे किया अभी हम समझेंगे। फिर उसके बाद जब हमारी क्वालिटी सिस्टम में सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस और सारी की सारी कस्टमाइजेशंस आ गई, देन उस क्वालिटी सिस्टम में या टेस्टिंग सिस्टम में हमने वो सारी की सारी टेस्टिंग परफॉर्म की कि जो हमने डिजाइन या जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है अपने सिस्टम में, डेवलपमेंट सिस्टम में, वो ठीक से फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं तो अगर मैंने अपने सिस्टम में कोई प्रोसीजर स्क्रैप सेल्स का कॉन्फ़िगर किया है तो वो मैंने अगर डेवलपमेंट सिस्टम में जो स्क्रैप सेल्स का कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म किए हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस प्रॉपर्ली मेरी क्वालिटी सिस्टम में रन हो रही हैं विदाउट एनी एरर या नहीं हो रही हैं, ये सारा काम हमारा क्वालिटी सिस्टम में होता है। क्वालिटी सिस्टम में ही we are the responsible for doing the UAT means the user acceptance testing, जहाँ पे हम यूजर्स के साथ
उस पर्टिकुलर सिनेरियोज की या उस पर्टिकुलर सिनेरियो की हम टेस्टिंग करते हैं और हम ये एंड टू एंड प्रोसेस फ्लो चेक करते हैं कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सही से ठीक से रन कर रहा है, वो पर्टिकुलर सिनेरियो ठीक से रन कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड काइंड ऑफ ए सिस्टम इज द प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम इज माय लाइफ सिस्टम, जहां पर मेरी डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, जहां पे मेरे एंड यूजर्स डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। मटेरियल मैनेजमेंट वाले मेरे परचेज ऑर्डर और इन्वेंटरी का काम कर रहे हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेरे सेल्स साइकिल पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ सेल्स पे काम कर रहे हैं, फाइनेंस के एंड यूजर्स मेरे कस्टमर और वेंडर पेमेंट्स पे काम कर रहे हैं। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस जहां पे रन हो रहे हैं, उस सर्वर को हम प्रोडक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और इस पूरे सिस्टम को हम कंपनीज में बोलते हैं 3 सिस्टम लैंडस्केप। हमने एक अभी वर्ड यूज किया डिजाइन। सो फ्रेंड्स, डिजाइन को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। डिजाइन मींस जैसे डेवलपमेंट सिस्टम पे मैंने बोला कि डेवलपमेंट सिस्टम पे कंसल्टेंट्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करते। डिजाइन मींस जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस हैं या जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स हैं, वो हम सिस्टम में क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्लांट्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 प्लांट्स हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 वेयर हाउसेस हैं, तो वो सारे के सारे वेयर हाउसेस, वो सारे के सारे प्लांट्स मुझे SAP सिस्टम में क्रिएट करने पड़ेंगे। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन व्हेन आई एम यूजिंग अ वर्ड डिजाइन। एक और चीज है इसमें, हम इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई बिजनेस सिनेरियो या बिजनेस प्रोसेस हमको सिस्टम में डिजाइन करना है, मतलब क्रिएट करना है। क्रिएट मींस, क्रिएशन का मतलब है कि जो अगर हम स्क्रैप सेल्स की बात करते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी, अगर हम स्क्रैप सेल्स की बात करते हैं तो हमें वो पूरा सिस्टम में सेटिंग्स सेट करनी पड़ेंगी, क्रिएट करनी पड़ेंगी कि स्क्रैप सेल्स में कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, स्क्रैप सेल्स में टैक्सेस कितने लगते हैं, स्क्रैप सेल्स में कौन कौन से वेंडर्स हैं जिनको हम स्क्रैप सेल्स करते हैं। ये सारा का सारा इकोसिस्टम, ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें सिस्टम में परफॉर्म करना पड़ेगा, जिससे कि जो यूजर्स हैं वो सिर्फ एक बटन के क्लिक पर एक नॉर्मल एंट्री के बेसिस पे वो इस स्क्रैप सेल्स के प्रोसेस को ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर, ऑटोमेटिक प्राइस उठ करके आ जाए। एज ए कंसल्टेंट ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑटोमेटिक प्राइसेस उठ के आने चाहिए, ऑटोमेटिक डिस्काउंट्स उठ के आने चाहिए, ऑटोमेटिक अगर मेरे कोई बेस प्राइस है तो वो उठ करके आने चाहिए, ऑटोमेटिक अगर किसी मटेरियल का कलर कोड है या कलर कॉम्बिनेशन है तो वो उठ के आना चाहिए, ऑटोमेटिक जब एंड यूजर एंट्री करे तो मटेरियल का नंबर उठ करके आना चाहिए। ये सारा का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ कंसल्टेंट, दिस इज आवर जॉब एज अ कंसल्टेंट। So design means we have to create a structure into the development system, into the SAP system, into the development server, just like that, in a manner, in fact, in a manner so that the end user can perform the transactions very smoothly and very easily. This is our responsibility. एक और important चीज, आप जब SAP इंडस्ट्री में जाएंगे या आप SAP का ट्रेनिंग का कोई कोर्स करेंगे तो वहां पर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म आप सुनेंगे कंसल्टेंट्स के मुंह से, दैट इज TR। TR स्टैंड्स फॉर द ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। तो TR होती क्या है, TR एग्जैक्टली है क्या? TR बेसिकली जैसा कि मैंने बताया ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, बट व्हाट इज ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। वन इज द वर्कबेंच ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, अनदर वन इज द कस्टमाइजिंग ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट। जब मैं वर्कबेंच ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट की बात करता हूं तो जो भी मेरे कोडर्स हैं, जो ABAP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं, जो क्लासेस पे काम करते हैं, जो कोड पे काम करते हैं, जो सिंटेक्स पे काम करते हैं, जो टेबल्स पे काम करते हैं, जब वो अपने उस काम को सेव करते हैं तो SAP सिस्टम मेरे को एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट बनाने के लिए अलाउ करता है। तो ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट में जाकर के वो सारी चीजें सेव होती हैं और सेव होने के बाद जब मुझे अब ये सारा काम मैं डेवलपमेंट सिस्टम पे कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट सिस्टम पे मैंने जो भी काम किया उसको मैंने सेव किया, तो सेव करते वक्त सिस्टम मुझसे एक ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट मांगेगा।
So from ABAP perspective, from programming perspective, this is called as a workbench request. Now, when I'm talking about the customizing part, means the function, the business functions part, like कोई FICO कंसल्टेंट कुछ काम कर रहा है, या कोई सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसल्टेंट कोई काम कर रहा है, कोई मटेरियल मैनेजमेंट का कंसल्टेंट काम कर रहा है, तो वो भी जब कोई स्ट्रक्चर सेव करेगा, या वो जब डिजाइन या कोई नया प्लांट या कुछ भी नई चीज जो क्रिएट कर रहा है सिस्टम के अंदर, जब वो सेव करेगा, तब भी सिस्टम एक रिक्वेस्ट मांगेगा, जिसको हम बोलते हैं कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट. सो जो कस्टमाइजिंग रिक्वेस्ट है, दैट इज फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन साइड, जहां पर बिजनेस फंक्शंस अपनी स्ट्रक्चर क्रिएशन है उसको सेव करते हैं. वेयर एज द वर्कबेंच इज द कोडिंग साइड. जो वर्कबेंच रिक्वेस्ट है, वहां पर जो एबैपर्स होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो लोग अपने प्रोग्राम को या अपने काम को उसमें जाकर के सेव करते हैं. अब होता क्या है, जब ये दोनों ही रिक्वेस्ट सेव हो जाती हैं सिस्टम में, तो इनका एक सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है. एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में उनको सेव किया जाता है, और सेम सीक्वेंस में मुझे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इन रिक्वेस्ट को ट्रांसफर या मूव किया जाता है. जैसे जब हम डेवलपमेंट सिस्टम में इन रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं, मतलब अपने टास्क को हम सेव करते हैं, उसके बाद हम उन रिक्वेस्ट को मूव करते हैं क्वालिटी सिस्टम. जब हम क्वालिटी सिस्टम में मूव करते हैं, तो हमारी जो भी वो पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन है या वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है, मेरी क्वालिटी सिस्टम में अवेलेबल हो जाती है जब हम रिक्वेस्ट को मूव करते हैं. जब वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल हो जाती है, तो उस फंक्शनैलिटी को फिर हम क्वालिटी सिस्टम में टेस्ट करने के बाद वी गॉट दी हेड्स अप फ्रॉम अवर बॉसेस, फ्रॉम अवर मैनेजर, कि ठीक है, अब हमारी सारी फंक्शनैलिटी स्मूथली वर्क कर रही है. देन हम उस ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट को इनटू द सेम सीक्वेंस प्रोडक्शन सिस्टम में मूव करते हैं. प्रोडक्शन सिस्टम इज अवर लाइव सिस्टम. जब हम प्रोडक्शन सिस्टम में मूव करते हैं, तो वो फंक्शनैलिटी हमारी लाइव सिस्टम में अवेलेबल हो जाती है. मींस अब हमारी वो फंक्शनैलिटी लाइव हो गई इनटू द प्रोडक्शन सिस्टम. So this is the concept behind the live as well, right? So guys, हमने अभी तक ये समझा कि what is SAP landscape, what is landscape of the servers, का alignment किस तरीके से होता है, what is development server, what is quality server, what is production server, what is the transport request, उसकी क्या ज़रूरत है SAP सिस्टम के अंदर. तो हमने ये सारी चीज़ें अभी डिटेल में समझी हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अगर पर्सनली भी मुझे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. दिस साइड अभिजीत व्यास. थैंक यू.